Welcome to another video of Do It Legally. My name is Rishika and in this video we will be discussing about section 85 IPC which talks about intoxication. अगर कोई पर्सन ड्रंक है और उस टाइम पे जिस टाइम पे वो ड्रंक है उस टाइम पे अगर उससे कोई क्राइम कमिट हो जाता है तो क्या उसको सज़ा होगी, क्या उसको कोर्ट लायबल मानेगा या फिर उसे लायबल नहीं ठहराया जाएगा, ये सब बात की गई है सेक्शन 85 में। तो ये हम जान लेते हैं कि सेक्शन 85 क्या कहता है। सेक्शन 85 में सिंपली ये लिखा है कि अगर कोई पर्सन कोई ऑफेंस कर देता है, कोई एक्ट कर देता है जिस टाइम पे वो इंटॉक्सिकेटेड है, जिस टाइम पे वो नशे की हालत में है और उस टाइम पे वो एक्ट कर देता है, लेकिन जो वो एक्ट करता है, जो वो ऑफेंस करता है, वो उसको नहीं समझ पाता कि उसने जो ऑफेंस किया है वो गलत है या फिर वो कॉन्ट्ररी टू लॉ है। मतलब वो इतना नशे में होता है कि उसको नहीं समझ आता कि जो उसने एक्ट किया है वो लॉ के अगेंस्ट है या फिर वो गलत है। लेकिन इसमें एक और चीज़ लिखी है सेक्शन में, प्रोवाइडेड दैट जिस चीज़ से जो चीज़ उसे नशे की हालत में करने के लिए दी गई उस चीज़ की उसको कोई नॉलेज नहीं थी या फिर वो उसकी विल के अगेंस्ट उसको दी गई। यानी या तो उसको वो चीज़ उसको ज़बरदस्ती दी गई या फिर जो उसको चीज़ दी गई उसको नॉलेज ही नहीं थी कि उसको वो चीज़ पानी में या किसी चीज़ में या किसी भी तरीके से उसको दी गई। तो उस दौरान अगर वो इतने नशे में है, लेकिन क्या कहा गया कि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें क्या चीज़ दी गई है और उस टाइम पे तुम इतने नशे में हो कि तुमसे कोई क्राइम कमिट हो जाता है और तुम्हें नहीं पता, तुम इस हालत में हो ही नहीं कि तुम समझ पाओ उस क्राइम का क्या इम्पैक्ट है, वो क्राइम कितना गलत है और वो क्राइम लॉ के अगेंस्ट है, कॉन्ट्ररी टू लॉ है, तो आपको इस सेक्शन की प्रोटेक्शन मिल जाएगी, सेक्शन 85 आईपीसी की प्रोटेक्शन मिल जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिंपली आप सिर्फ आकर ये बोलेंगे कि भाई मैंने तो पी रखी थी इसीलिए मुझसे क्राइम हो गया तो आपको कोर्ट प्रोटेक्शन देगी इस सेक्शन की। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपके लिए सिर्फ यही इनफ नहीं है प्रूफ करना कि आपने ड्रिंक करी हुई है, उसके साथ साथ दो चीज़ें और हैं कि आपको ये नहीं पता कि जो एक्ट कमिट हुआ है वो गलत था और कॉन्ट्ररी टू लॉ था। उसके अलावा आपको वो चीज़ जिसने आपको उस हालत में कर दिया कि आपको नहीं समझ आया कि वो आप क्या एक्ट कर रहे हैं, वो आपको या तो ज़बरदस्ती दी गई या फिर आपकी नॉलेज के बिना दी गई। अब सिंपली इसके 3 एसेंशियल्स भी यही हो गए। सबसे पहला तो ये इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, मतलब जो आपने एक्ट किया है आपको उसका नेचर नहीं पता कि वो गलत है या जो भी है। सेकंड ये हो गया कॉन्ट्ररी टू लॉ और रॉन्ग, जो आपने एक्ट किया वो आपको नहीं समझ आया उस टाइम पे कि वो लॉ के अगेंस्ट है या फिर वो गलत है। तीसरा ये कि विदाउट योर नॉलेज और अगेंस्ट योर विल, मतलब जो आपको चीज़ दी गई वो ज़बरदस्ती दी गई या फिर आपको नहीं पता था वो क्या थी, उस वे में आपको पिलाई गई। अब एक केस था बबलू वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में। इस केस में क्या था कि एक पर्सन ने अपनी ही वाइफ और 5 बच्चों को मार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये कहा कि सिर्फ ये बता देना कि भाई मैंने तो पी रखी थी और इसीलिए मुझसे ये क्राइम हो गया, सिर्फ यही चीज़ प्रूव कर देना कि आई वॉज ड्रंक एट दैट टाइम, दिस इज़ नॉट इनफ। इसके साथ साथ आपको ये भी प्रूव करना है, जो बाकी 2 एसेंशियल्स हैं वो भी आपको प्रूफ करने हैं, जो कि ये हैं कि जो नेचर था उस एक्ट का वो आपको नहीं समझ आ रहा था, उस टाइम पे नहीं पता था कि वो रॉन्ग है, कॉन्ट्ररी टू लॉ है। और तीसरा ये कि जो आपको चीज़ दी गई वो आपकी नॉलेज के आपको नहीं उसकी नॉलेज थी कि वो क्या है या फिर आपको वो ज़बरदस्ती अगेंस्ट योर विल दी गई। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने उस पर्सन को लायबल माना और सज़ा सुनाई। सेक्शन 85 आईपीसी की उसको प्रोटेक्शन नहीं मिली। तो यही था सेक्शन 85 आईपीसी में। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या और भी मेरी पुरानी वीडियो से रिलेटेड और भी केस लॉस चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं केस लॉस पर वीडियो बनाऊंगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।